Hey guys, good morning. Welcome back to our another love story episode 25. लास्ट टाइम हमने 23 बोल दिया था बट वो 24 था। मुझे लग रहा था तब भी। हाँ, और वही आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें आई, मैंने सुना, यशु को भी और मेरे को भी। मेरे से तो मैं कैसे सुनूंगी, यशु से सुना मैंने। तो कुछ चीज़ें थी जो हम भूल गए थे बताना, या फिर ये कहो कि बताया था और शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ चीज़ें बताई थी और कुछ चीज़ें हम भूल गए थे। तो पहली चीज़ तो ये थी कि यशु और पापा के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, हाँ, उस पर हमने छोड़ दिया था। नहीं, पहली चीज़ ये थी कि मम्मी ने पापा को क्या बोला था। यशु जब घर पे आई तो मम्मी ने पापा को क्या बोला था, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मम्मी ने अभी पापा से बात करने के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था कि मैं अपने हिसाब से बात करूंगी। तो मम्मी ने पापा को इतना ही बोला था कि भाई उसकी फ्रेंड है और उसका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो वो इसलिए यहाँ पे रहने आ रही है, ऐसा करके कि भाई वो यहीं पे रहेगी और यहीं से ऑफिस जाया करेगी। तो ये मम्मी ने पापा को बोला था। अभी तक पापा को हमारी नज़रों में ये नहीं पता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और वो इसलिए आई है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि पापा के साथ जो मेरी बातचीत हो रही थी उसमें पापा का कहना यही था कि मतलब अच्छी पढ़ी लिखी है तो तू अच्छा लड़का देख के शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ देता हूँ, अच्छा ढूंढ, पता कहाँ करेगी, क्योंकि पंजाब को तो पता है कि बाहर की शादी है। तो पापा ने ये भी बोला कि बाहर करानी है तो मैं बाहर करा दूंगा। तो ये सारी बातें उनकी चल रही थी और मैं बहुत मजाक में लेके जा रही थी कि भाई ये क्यों नहीं समझ रहे, मेरे को किसी से शादी नहीं करनी, मेरे को उनकी बेटी से शादी कर रही है। तो अच्छा, उस टाइम पे हमें ये भी पता चल गया था कि पापा को ये चीज़ पता है कि हमारा मतलब रिलेशन क्या है। वो मैं आपको ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी थी कि मेरी एक्स ने मेरे पापा को पहले ही बता दिया था मेरे बारे में क्लियर। थोड़ा उन्हें पता था, क्लियर उसने कर दिया था। तो पापा को जब ये आई थी उसी टाइम से पता था, मतलब मम्मी ने भी नहीं बताया था बट पापा को पता था उसी टाइम से कि भाई ऐसा ऐसा हमारा रिलेशनशिप है। उनको ये चीज़ क्लियर आउट थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि जो हमारी बातचीत में सब चल रहा था। ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगी, इतना डीप बताया वही बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई थी। तो अब भाई ये जो मैंने लास्ट में बताया इनका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया मस्त, तो वही हमारी ज़िंदगी चल रही थी। तो एक दिन मैं जा रही थी भाई ऑफिस और ये मेरे को छोड़ने गए थे ऑफिस। जैसे कभी कभी इन्होंने छुट्टी ले ली। इनके बर्थडे के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो इन्होंने मतलब कि अपनी जॉब से थोड़ा परेशान थे क्योंकि भाई काम बहुत ज़्यादा था वहाँ पे और सैलरी उतनी थी नहीं और ये बड़ा पैनिक सा होने लग गए थे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार जितनी वो कैपेबल है ना उतना उसको मिल नहीं रहा काम। वो बात अलग है कि जब मैंने छोड़ी उसके बाद मुझे सामने से बोला मैम ने कि इतनी बढ़ा देते हो, तू आ जा किया था बट तो इन्होंने मेरे को बोला कि मतलब जॉब का ऐसे ऐसे है। मैंने बोला कि आप छोड़ दो, मतलब कि मेरा बहुत ही क्लियर कट आंसर रहता था किसी भी चीज़ का। तो मैंने इनको बोला कि आप जॉब छोड़ दो, जबकि सोचो मैं इनके खुद के घर में रहती हूँ और मैं इनको कह रही हूँ कि आप छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग फील्ड्स का काम संभालना, ये करना वो करना, वो बंदे को डिस्टर्ब करता है। तो मैं नहीं चाहती थी। ऊपर से हमारा रिलेशन भी देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, चीज़ें कहीं ना कहीं से तो आती ही थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों पे मैंने इनको बोला कि आप जॉब छोड़ दो, अगर आपका मन नहीं है तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। फिर उस टाइम पे बेकरी का ओपनिंग हुआ तो फिर ये वहाँ पे बैठने लग गए थे। और उस टाइम का शेड्यूल कुछ ऐसा बना कि सुबह मैं बेकरी पे ही आती थी क्योंकि वो बीच में पड़ती थी मेरे बैंक के, इनके साथ निकल जाती थी या भाई के साथ निकल जाती थी। तो वहाँ से मैं अपने लिए ओला बुक कर लेती थी और कई बार ये डायरेक्टली मेरे को छोड़ने चले जाते थे। और वहाँ से वापसी में जैसे मैं ओला से आ रही हूँ तो भी मैं वहाँ पे आती थी शॉप पे। फिर जब शॉप बिल्कुल क्लोज कर देते थे रात को 9-10 का जो भी टाइम था, फिर मैं 7 में वापस आती थी। तो ऐसा हमारा शेड्यूल चल रहा था भाई, बहुत ही मस्त सा। हम मतलब बैठे रहते थे। एक हमने डायरी बनाई हुई थी, आज 20 रुपए की सेल हुई, आज 15 रुपए की हुई। मतलब ऐसे जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि इक्का दुक्का लोग आते हैं, उस तरह कुछ था भी नहीं। तो ये हमारी लाइफ चल रही थी उस टाइम पे बड़ी मस्त सी। तो नई नई एक्सपेरिमेंट करते रहते थे वहाँ बैठ के, ये बनाना है, तो ये सारा चल रहा था। तो भाई इसी दौरान एक दिन ये मुझे बैंक छोड़ने जा रही थी, तभी मेरे को कॉल आया मेरे भाई का। उसने मुझे पूछा कि कहाँ पर है। मैंने बोला कहाँ पर है मतलब बैंक जा रही हूँ। तो कि कहाँ पे, कौन से शहर में है तू? मैंने बोला मैं जिसमें थी मैं उसी में ही हूँ, मैं रुद्रपुर में ही हूँ। अब सामने वाले को तो पता ही होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरे को तो पता चल गया था कि भाई इनको कुछ ना कोई भनक तो लगी है। तो अब उस दौरान हम जब टिकटॉक पे भी वीडियोस डाल रहे थे तो वो कुछ उस पर हम इंस्टा पे भी डालने लगे थे शायद फोटोज वगैरह, वायरल हो गए थे ना। हाँ, तो फोटोज वगैरह भी डालने लगे थे भाई वहाँ पे। तो हुआ ये कांड कि भाई उनको पता चल गया और फिर उन्होंने मेरे को सीधा सीधा बोल दिया, मतलब मम्मी की तरफ से भी आया कि हमको पता है कि तू मतलब पंजाब में है, लुधियाना में है, ऐसे करके। तो मैंने फिर उस चीज़ को आगे ना बढ़ाते हुए मैंने बोला हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो मैं यहाँ पर हूँ। बहुत ही नॉर्मली मैंने ये चीज़ बोल दी।
भाई अब इस चीज़ का बड़ा ही तगड़ा बवंडर बच गया, क्योंकि अब पंजाब में लुधियाना में हूँ, और जब इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे उन्होंने फोटोज़ देख ली हमारे साथ में, वीडियोज़, ये वो। मैंने बताया ना कोई तो घर का विभीषण लंका ढाई होता है, तो किसी रिश्तेदार ने भाई उनके पास भेज दी, तो उनको पता लग गया कि भाई साथ में ही है करके, और ऐसा ऐसा है। तो भाई इस बात पे कलेश मच गया कि ऐसे कैसे तू चली गई, ऐसे कैसे, बड़ा तगड़ा सा हो गया कलेश। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैंने नहीं बताया क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बताती। और मैं यहाँ पे जॉब कर, मैंने कहा मैंने भाग के नहीं आई यहाँ पे, मैंने कहा मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ट्रांसफर लेके प्रॉपर ऑफिस जाती हूँ, प्रॉपर सब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भाई हो गई। तो मैंने बोला कि मैं कोई बाहर नहीं रह रही, मैं घर पे रहती हूँ उनकी फैमिली के साथ पूरी। मैंने ये चीज़ मतलब उनको बताई कि भाई ऐसा नहीं कि मैं अलग से कहीं भाग के रह रहे हैं, परिवार को नहीं पता, मैंने कहा खुद की फैमिली के साथ रह रही हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको बता दी। तो इसके बाद ना काफ़ी बातें हुई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि लॉकडाउन में पापा के फ़ोन से मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं था कि भाई वो नंबर सेव हो गया होगा। तो अब हुआ ये कि जब ये कलेश पड़ा तो मम्मी ने उस फ़ोन पे फ़ोन कर दिया। तो क्या हुआ कि मुझे पता नहीं है उस टाइम पे, मतलब मम्मी की बात नहीं हुई थी तब, नहीं खाली फ़ोन ही आए थे। अच्छा हाँ, मम्मी ने फ़ोन किया, मम्मी ने पूछा कि टीनू किधर है, नहीं टीनू करके बोला उन्होंने, टीनू करके, तो पापा ने फ़ोन उठाया। तब तक पापा के पास जा चुका था फ़ोन वापस वो, तो पापा ने बोला अरे मैं पायल के पापा बोल रहा हूँ और यशु तो बैंक गई है ऐसा करके। तो इसकी मम्मी समझ गई कि भैया ये तो साथ में रह रहे हैं। और ऊपर से फोटो भी दिखा दी। एग्जैक्टली ये वाली बात हुई थी। हाँ, पापा ने बोला कि मैं पायल के पापा बोल रहा हूँ, ऐसे करके बात हुई थी। और फिर बड़े उस उन्होंने मुझे बताया, सुन तेरी मम्मी का फोन आया था हमारे, तो भाई हालत जो खराब हुई। मैंने कहा यहाँ भी फोन आ गया। मैंने कहा कैसे फोन आ गया? अब हमको ध्यान तो था नहीं कि भाई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने कहा नंबर कैसे गया होगा यार, किसने दिया होगा? हम सोच रहे हैं यार किसने CID की होगी हमारी। फिर मेरे को याद आया कि यार ऐसे ऐसे करके पापा का फोन मेरे पास था, तो ऐसे ऐसे फोन उन्होंने रख लिया होगा नंबर। तो भाई ऐसे ऐसे करके बात थोड़ी बिगड़ती हुई चली गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हाँ, मेरे भाई ने भी पापा को फोन करके काफी बुरा भला बोल दिया था, जिसके बाद मेरा तीसरी आंख खुल गई थी बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब भड़क गई थी, बहुत गंदा भड़क गई थी। और मैंने, मुझे क्लियर कट होता है ना कि नहीं, मुझे मेरा यही है जो भी है, और वापस इधर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। उसने काफ़ी बहुत गलत बोल दिया था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेड भी था। खैर उसको क्या बढ़ाऊँ मैं। तो काफ़ी चीज़ें बहुत मिक्सअप हो गई थी। और मतलब पापा तो बहुत ही ऐसे शांत स्वभाव के, तो उन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया, बट हाँ उनको बहुत गुस्सा आया था। बट जब मैंने देखा कि भाई उसने उल्टे फुल्टे मैसेज किए, फ़ोन भी करा था, तो फिर मैंने ब्लॉक करके, और मम्मी को मैंने बोला कि जो बात करनी है ना मेरे से करो, उन तक आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रहने का, आने का, हर चीज़ का फैसला मेरा है, वो मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहली, क्योंकि मुझे चीज़ों को क्लियर आउट रखना अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे डिसीजन की वजह से किसी और पे 4 चीज़ें हैं, किसी और पे 4 चीज़ें क्यों आए। उनका डिसीजन तो नहीं था कि भाई तुम यहाँ आओ, तुम रहो, या तुम ज़बरदस्ती आओ। वो तो हम रिलेशन में है, तो वो हमने एक मेजॉरिटी के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक डिसीजन लिया है ना कि हम साथ में रहेंगे। तो मैं अपनी फैमिली को जैसे ये बोलना चाहती थी कि जो भी चीज़ें हैं वो मुझ तक रखो, उन तक मत लेके आओ। लेकिन एक सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है ना, तो वो ना चाहते हुए भी इस तरीके की चीज़ें जाती हैं। हालांकि मेरी मम्मी का ऐसा कभी, मेरी मम्मी ने ऐसा कभी कुछ पापा को, मम्मी को, फैमिली की तरफ से कुछ नहीं आया। हाँ, मेरा भाई नादान है, तो उसने कुछ ऐसी गलतियाँ की उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें हुई। उसके लिए फिर मेरे और भी रिलेटिव्स हैं, जिनसे, मतलब एक और मेरे रिलेटिव है, मैं मेंशन तो नहीं करूँगी पर्टिकुलर यहाँ पे, क्योंकि सब देखते हैं, हमारे आजू बाजू वाले भी देखते हैं, मेरे बहुत ही क्लोज। तो उन्होंने भी पापा को फ़ोन किया था भाई समझाने के लिए कि भाई बच्ची है, समझाओ, और ऐसे थोड़ी होता है, शादी तो लड़का लड़की में ही होती है ना, देखो आप तो समझदार हो। तो ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कशन वगैरह हुई। और पापा ने जब मुझे ये चीज़ बताई कि भाई ऐसे करके फ़ोन आया था उनका, बस उन्होंने ये बोला कि उनका फ़ोन आया था। उन्होंने, मुझे पूरी बात भी मैंने नहीं सुनी कि क्या बातें की उन्होंने अच्छा कहा, बुरा कहा, क्या कहा। मैं बस बैंक से आई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तेरे इस फलाने रिश्तेदार का फ़ोन आया था आज मेरे पास, ऐसे करके, बस। वो तो मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसे इंसान के ऊपर गुस्सा किया जिसको मैं नमस्ते के अलावा कभी 4 शब्द नहीं बोलती थी, क्योंकि हमारा भाई 36 का आंकड़ा चलता था बचपन से, मतलब बड़े हैं मेरे। तो ऐसे करके भाई मैंने उनको सुना डाला। मैंने बोला आपने पापा को फ़ोन किया कैसे? मैं इतनी ज़्यादा वो थी ना, मतलब उस फैमिली को लेके मैं इतनी ज़्यादा वो थी ना कि मेरे वजह से 1% भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए इनके ऊपर। ये चीज़ें तो पता नहीं इनकी मम्मी तक को भी पता है नहीं, क्योंकि वो रहती नहीं है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि तभी उस टाइम पे पापा और मैं थे तब ये बातें हो रही थी। तो मैंने कहा आपने फ़ोन कैसे किया, आपने फ़ोन कर कैसे दिया उनको, जो भी बात है, जो भी चीज़ है मेरे को बोलो ना, मेरा डिसीजन है। हमारे तेरे तातों को
लेके आ रही हो, हाँ, को लेके तो ये सब कलेश बढ़ता चला गया। हाँ हम वही आ रहे हैं, ऐसे गाड़ी भर के ला रही हूँ मैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं एड्रेस देती हूँ, आ जाओ। मेरा रिएक्शन ऐसा आ गया कि ले लो एड्रेस। पापा भी थे तब, ऐसे में बहुत अपसेट थे। पापा कहते कोई बात नहीं, मम्मी तो आ रही है, फिर क्या हो गया, दे दे एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। ऐसे करके भाई वो तो हर कभी सीरियसली लेके ही नहीं गए, और हमारा भाई रोना धोना मचा। मैंने कहा कि क्योंकि ये सिचुएशन जब आती है ना, जब फैमिली का आपके लिए नेगेटिव आ रहा होता है, तो आप ना ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी फैमिली आपको समझे, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताती हूँ, और फिर वहाँ पे कोई नहीं समझता हो ना, तो वो चीज़ें थोड़ी वो हो जाती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, वो अपनी जगह सही है, बट मैं भी अपनी जगह सही थी मेरे हिसाब से। तो मैं उनको ये चीज़ें समझा रही थी, और वो बार बार बोले कि भाई हम तो आ रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिंगड़ाना कर देंगे। मैंने कहा ऐसा है, आप आओ, आपको जो करना है आप करो। हाँ, फिर उसके बाद जब ये चीजें आ गई उनकी तरफ से, क्योंकि गुस्से में थे भाई, वो रिश्तेदार वगैरह भी उन 4 शामिल होते हैं, तो ये चीजें होती है। हम भी गुस्से में थे उस टाइम पे, मेरे को भी दिमाग खराब था। तो मेरे को ये आज मैं बता रही हूँ ये चीज़, आज तक हमने कभी ये चीज़ नहीं बताई, बट मैं आज आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो यहाँ पे कुछ महान मतलब मेरे जो और परिवार वाले लोग हैं, जो उस टाइम पे उनको पीछे से बोलते हैं ना उंगली करना, पिंच करना। मेरी मम्मी का ऐसा नहीं था, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन पीछे से जो उनको लोग उंगलियां कर रहे थे ना, आजू बाजू वाले जो सभी संबंधी बनते हैं, तो उन्होंने भाई उनको बहुत ज़्यादा पैनिक किया हुआ था। और मेन रीज़न ये था उनके पैनिक होने का, ये नहीं था कि मैंने इसको चुना अपने लिए, मैं यहाँ रह रही हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे उनकी सोच भी पता थी कि भाई वो इस तरीके से इतना नहीं जाएंगी। उनको लोग कर रहे थे कि नाक कटा दी हमारी, अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, तो वो एक होते ना पिंच करते रहना, उनके साथ वो चीज़ें हो रही थी। तो भाई अब यहाँ पर ना हमको ये डिसीजन लेना पड़ा फैमिली की वजह से, बेसिकली ये फैमिली की वजह से डिसीजन था, हम पे तो कोई क्या बेसिकली मैं बताती हूँ किस लिए डिसीजन था, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, उन पे कोई बात ना आ जाए, इसलिए ये डिसीजन हमने लिया। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये सब चीजें हैंडल करना। मतलब अगर इतना सा भी लीगल किसी चीज में नाम आ जाए ना, तो जॉब पे बनाती है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और हमको कोई कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं था। तो क्योंकि मैं वही बात बोलूँगी, डिसीजन हमारा था, तो हम फैमिली पे चीज़ें क्यों डालें। मैंने मम्मी को भी अपनी घर पे भी ये चीज़ बोली कि आप लोग जैसे आ रहे हो ना, मतलब जैसे भाई वो कह रहे मैं आ जाऊँगी, ये कर दूँगी, या फिर भाई की तरफ से जो भी आ रहा है, रिलेटिव्स की तरफ से, तो मैंने बोला यहाँ से भी कुछ जा रहा है क्या आपको, यहाँ से भी ये लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं क्या जो आप ये चीज़ें बोल रहे हो। अगर मैं उनकी फैमिली के साथ रह रही हूँ, चीज़ें हो रही है, इट मीन्स कि वो अगर मैं ख़राब होती या ऐसा होता कि भाई मैं ऐसे आई हूँ वैसे आई हूँ, तो अगला बंदा भी तो नहीं रखता ना मुझे अपने घर में, अगर ऐसी चीज़ें होती कि भाई कुछ गलत चल रहा है। तो हमने उसके बाद भाई ये जब चीज़ें हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और फैमिली पे कोई बात ना आए, तो हमने तब जाके चंडीगढ़ हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली थी। और मैं वही, हमने इस चीज़ को पहले भी एक्सप्लेन किया है कि भाई वो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता जिसमें कोई एफिडेविट बन के तहसील से और साइन हो गए, ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जिसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। हम लोग तुरंत, मैं आपको बताती हूँ सीन कैसा था। जैसे ये सारा सीन चल रहा था, तो मतलब ये वाली बात हुई कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, और मतलब वो थोड़ा सा वैसा वे में चला गया था कि भाई लड़ाई झगड़े वाला टाइप कुछ हो गया था। तो उस चक्कर में हमें पापा ने बात की भाई कि ऐसा ऐसा है, किसी से बात की, पापा ने चाचा से ही बात की थी बल्कि, मतलब हमने पापा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो हाँ। मतलब सेफर साइड मतलब क्या है, क्योंकि मुझे अपने जो चीज़ों लोग उनको भड़का रहे थे ना, उन पर भरोसा नहीं था। कुछ भड़काऊ लोग भी थे, तो उन पर भरोसा नहीं था कि वो, क्योंकि उनको इस चीज़ में कि मम्मी मेरी सीधी है, तो वो अपने दिमाग को किस तरीके से यूज़ करे, मुझे वो था थोड़ा। हाँ, तो फिर भाई किसी ने पापा को बोला कि भाई आप लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाके ना प्रोटेक्शन ले लो इस चीज़ के लिए, और अभी चले जाओ। तो ये तो ऑफिस थी उस टाइम पे, तो हाँ मैं इस टाइम पे ऑफिस थी। हाँ। अब पंजाब वाले ऑफिस में मैंने आपको बताया कि इस चीज़ के बारे में कि ये और मेरे रिलेशन में किसी को नहीं पता था, और जब ये कांड हुआ तभी मेरे को एक नए मैनेजर, मतलब मैं एक नए मैनेजर की टीम में गई थी, जो कि मेरे से एज में कुछ ही साल बड़े होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। बहुत ही ऐसे जैसे फ्रेंड्स वाला माहौल होता है ना, वैसा था मेरा उनके साथ। तो मैंने बोला सर मेरे को अर्जेंटली निकलना है ऑफिस से, और भाई इतनी बड़ी ब्रांच में उस टाइम पे हैंडल करी थी, तो ऐसे बीच में भागना बड़ा मुश्किल सा था। तो जब ये सारी चीज़ें बहुत ही मेरे को पैनिक करने लगी और मुझे जाना ही था, और मैंने उनको क्लियरली सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा मेरा है, ऐसे ऐसे मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ, और अब ये चीज़ें मुझे आ रही हैं, मुझे अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये चीज़ प्रोसेस करनी है। तो ये मैंने तब पहले ऐसा हुआ था कि मैंने अपने मैनेजर को यहाँ वाले को चीज़ें सारी बताई थी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बड़ा प्यार से मेरे से बात करते थे कि तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा। तो वो स्पेशली फिर मेरी ब्रांच हैंडल करने के लिए आए थे, और मैं गई थी चंडीगढ़, और ये ऑफिस से ही निकल गए थे हम लोग, सीधा ही ऑफिस से हम निकल गए थे। तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी इसीलिए थी,
हमको अपने एरिया कुछ नहीं था, बेकरी से, मतलब मैं निकली थी ना अपने बैंक से, बेकरी आई थी, फिर बेकरी से हमने गाड़ी की, गाड़ी से वहीं से निकल गए थे। हाँ, तो ऐसे से भाई हुआ था हमारे साथ। एक एडवोकेट भी हमारे साथ गए थे जिन्होंने सारा प्रोसेस करवाया था लुधियाना से ही। तो ये सारी चीज़ें भाई हुई थी। और ये प्रोटेक्शन मैं फिर से बता रही हूँ, हमने अपने लिए नहीं ली थी कि हमको, मेरे को ये था बस फैमिली की तरफ बात ना है। और जब मैं वहाँ पे इस चीज़ के लिए, प्रोसेस के लिए गई थी, मैंने बताया कि इनकी फैमिली की तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे, तो वो एडवोकेट ने मेरे से 10 बार सेम क्वेश्चन पूछा, आप इस बात से मुकर तो नहीं जाओगे, याद है आपको, आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर दोगे। सोचो पहली मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा था जब मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठी हुई थी इतने बड़े एडवोकेट के सामने, और वो 10 बार एक ही क्वेश्चन जब आपसे पुटअप किया जाता है, आप मेंटली भी किसी ना किसी सिचुएशन में होते हो, तो उनका सवाल यही था कि ऐसा तो नहीं है कि कल के टाइम पर कोई सिचुएशन अगर क्रिटिकल होती है तो आप इस चीज़ से डिनाई कर जाते हो कि नहीं मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ऐसा नहीं था। तो वो बहुत लंबा थोड़ा प्रोसेस एक होता है। और रात को पहुंचे थे हम घर। हाँ, तो ये सब चीज़ें बीच में भाई आ गई थी, ठीक है। तो मेरे को ये था कि ठीक है, कल के टाइम पे मुझ तक कुछ भी आए, मैंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया था, हालांकि मुझे पता था कि कुछ नहीं आएगा, बट मुझे ये था कि गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तो मैंने सीधा सीधा बोला कि मुझ तक जो भी आए चलेगा, इन तक कुछ नहीं आना चाहिए, ना इनकी फैमिली पे कुछ आना चाहिए और ना इस पे आना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें अपने सारे रिश्तेदारों को बहुत ही क्लियर कट बोल दी थी कि भाई मैं शादी इसी से करूँगी, किसी को बुरा लगे या भला लगे, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं उनको ढंग से इस चीज़ को समझा पाऊँ, क्योंकि वो सीधा ही ऐसे चढ़ चढ़ के आए, तो चीज़ें ऐसी हो गई। अब थोड़ा सा गर्म सा ही था माहौल यहाँ पे भाई, ऐसे चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन लेके आए, मस्त रात को हम लोग पहुंचे, पता चल रहा है जी वो तो नहीं आ रहे। इतना दिमाग खराब, मैंने सारा पैसा टाइम सब बर्बाद, कम से कम आते 4 बातें तो होती। हमारी दोनों की सैलरी लगी थी उसमें। सही में पापा ने उस टाइम पे हमको इस पे हेल्प की थी। हाँ, उस टाइम पे अपने पास नहीं था अमाउंट, तो पापा ने हमको हेल्प की थी, कुछ अमाउंट पापा ने हेल्प की थी इसमें प्रोटेक्शन वाले में। तो भाई ये चीज़ें भाई अपने को बहुत 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 पैनिक हुए इस सिचुएशन को लेके, हम बहुत ज़्यादा कि यार अभी ये कैसे, क्या अब कोई तांडव ना मचे। उसके बाद ना थोड़ी शांति हो गई। जब एक होता है ना जब बंदा बगावत पे उतर जाता है, जब तक आप थोड़ा सा ऐसे नीचे उसमें रह रहे हो डर के, तो थोड़ा रहता है कि अरे ये कर देंगे, लेकिन आप ऐसे बगावत पे आ गए ना जैसे, तो फिर चीज़ें थोड़ी वो हो जाती हैं। तो भाई उस तरीके से चीज़ें हुई कि थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि भाई तू घर आ जा, ऐसे करके कि कोई बात नहीं तू घर आ जा। मैंने बोला कि ऐसे करके, मतलब मम्मी ने नॉर्मली फिर मेरे से बात की और पूछा कि भाई कैसे, घर वाले कैसे हैं, कुछ बोलते नहीं है वो, तो को बोलते नहीं कि अपने घर जा। मैंने बोला वो क्यों बोलेंगे मुझे ऐसा, तो इस तरीके की बात उन्होंने पूछी। फिर धीरे धीरे कौन कौन है फैमिली में, ये वो ऐसे करके। मैंने बोला ऐसे है, तो खाना कौन बनाता है, मैंने कहा बना लेते हैं मिलके। अच्छा, फिर बैंक कहाँ पर है, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें भेजी। अच्छा, ये पूरी सिचुएशन जब से मैंने जॉब करनी शुरू किया, ऐसा नहीं कि मैं अपनी फैमिली से कभी भी कट आउट मैंने किया, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। मैं अपनी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा सकती थी वो मैंने हमेशा निभाई है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, जो कि सभी करते हैं। बट इतने बड़ी चीज़ें थी तो मैंने वहाँ पे भी कभी कट ऑफ नहीं किया। इतनी कुछ भी चलती रही सिचुएशन, मुझे पता था कि मेरे क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो वो मैं करती ही रही, मैं वहाँ से पीछे नहीं हटी, ये सब चलता रहा कंटिन्यू। तो फिर ये थोड़े धीरे धीरे बातें होने लगी ना, तो मैंने मतलब इनको भी बताया कि ऐसे करके आ जाया था फ़ोन, तो वो ये पूछ रही थी। तो बहुत लिमिटेड बातें होती थी, हाँ ना वाली, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल से हो जाते हैं ना जब आप एक सिचुएशन पे आते हो। तो फिर उधर से इनकी मम्मी की भी भाई थोड़ी बहुत बातचीत होती थी मेरे से उस टाइम पे। कभी वीडियो कॉल में नानी ने बात कर ली, कैसे हो, क्या बना रहे हो, मम्मी तो गिने चुने शब्द बोलती है, तो यही सब बातें होती थी कि अच्छा। और फिर कभी कोई गेस्ट वेस्ट आए तो मस्त भाई चाय पकौड़े बैठ के मस्त वहीं बैठे रहते थे, हम सब मज़े करते थे पूरे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं घर की तरफ से थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी कि चलो ठीक है यार, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है अब सारा का सारा। क्योंकि ये भी बेकरी अपना आराम से जाने लग गए थे, तो हमारा ये था कि भाई उसका काम बढ़ाएंगे और ज़्यादा आगे के टाइम पे और रेस्टोरेंट खोलेंगे। हमारा था हम एक छोटा सा कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप कुछ खोलेंगे। तो ये हमारी थिंकिंग भाई चल रही थी कि एक घर भी ले लेंगे। तो हम अपनी कॉलोनी में ना एक घर ढूंढ रहे थे, छोटा सा 2 BHK छोटू सा बिल्कुल। फिर हमने देखा यार तो 25 लाख रुपए का है। 25 लाख रुपए, 25,000 से 25 लाख तो बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं कोई बात नहीं, ऊपर वाला कमरा ही ठीक है हमारा। तो ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ड्रीम्स चलते रहते थे कि ऐसा करेंगे। फिर थोड़ा सा वीडियोस पे भी आते थे हम कभी कभी। और हमने शायद 2nd या 3rd वीडियो ही अपनी जो बनाई थी थोड़ा टाइम लेके, वो हमने होम टूर वाली बनाई थी। होम टूर वाली इससे पहले हमने चैलेंज किया था, सबसे पहले डिम्पी और मेरा बर्गर वाला वो चैलेंज आया था। वो तो बहुत बाद की बात है,
वो कहाँ से आ गया अभी? पहले बर्गर वाला चैलेंज किया था बाबू। नहीं डुगू, मेरे को याद है अच्छे से। मेरे को तो नहीं याद आ रहा है कुछ भी। हमने होम टूर पहले ही दे दिया था जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, बर्गर चैलेंज दिया था। अरे जो डिम्पी और मैंने बनाया था। जॉन वो दूसरे नंबर गए था क्या कोई? वो विस्पर चैलेंज किया था, फिर उसके बाद बर्गर चैलेंज किया था, फिर उसके बाद नो थंब फूड चैलेंज किया था, फिर उसके बाद विस्पर चैलेंज कहाँ से कर लिया? अच्छा हाँ, मैंने आपको बर्थडे पे वो दिए थे स्पीकर। ठीक है। तो हाँ, हमने भाई इस तरीके से अपनी वीडियोस को दोबारा से गैप में करके जब भी टाइम मिलता था हमने बनाना शुरू कर दिया था कि चलो ठीक है बना रहे हैं। जुलाई के बाद सीधे वीडियो बनाया था अगस्त में। फिर हम गैप में वीडियोस बनाते थे, फिर हमारे डेली व्लॉग बाद में चालू हुए थे। फिर जैसे हम लोगों ने थोड़ा इनकरेज करना शुरू कर दिया ना और प्यार देना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पे सिचुएशन कैसी हो रही थी, मैं बैंक में, ये बेकरी में, जैसे किसी कोई व्यूज आ गए, 200 व्यूज आ गए या 100 व्यूज आ गए, तो मैं इनको डुग्गू स्क्रीनशॉट लेके, देखो 100 लोगों ने हमारा वीडियो देखा, डुग्गू देखो आज 200 लोगों ने देखा। वो एक हैप्पीनेस ना अलग ही लेवल की थी, क्योंकि बहुत खुशी होती थी कि यार मतलब 100 लोग हमें देख रहे हैं। 100 बहुत मायने रखता था वो चीज़। और आज भी मुझे लगता है वो 100 लोग ज़्यादा मायने रखते हैं जो उस टाइम के देखते थे, क्योंकि जब वीडियो आज हमारी डाउन जाती है ना, तो शायद वही 100 लोग होते हैं जो रेगुलरली देखते हैं, चाहे कंटेंट कितना बोरिंग हो, चाहे कितना भी कुछ हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों का प्यार नहीं मिलना, बहुत प्यार करते हो आप लोग हमसे। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी की भाई उस टाइम पे चल रही थी। अच्छा, और इसको आगे ना बढ़ाते हुए स्टोरी को, कुछ 1-2 चीज़ें और थी। एक तो ये था कि भाई आपने लव स्टोरीज में ये बोला था कि अभी तक कमिटमेंट नहीं आया और एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला आपने। तो वो आई लव यू आपने कब बोला? तो मैंने आपको याद है एक चीज़ बोली थी कि हमारा जो रिलेशनशिप रहा है उसके अंदर एक ऐसी चीज़ रही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नहीं है इसके अंदर। मैंने ये चीज़ बहुत पहले पता नहीं कौन से एपिसोड में बोली थी, तो वो मैं आपको टाइम आने में बताऊँगी। तो वो आपने पूछ ही लिया था, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने एक दूसरे को ऑफिशियली आई लव यू कभी नहीं बोला। सच में पता है ये बात हमें जब लव स्टोरी हम सुना रहे हैं ना, तब रियलाइज हुई मुझे भी, और उसी दिन हुई जब मैंने ये चीज़ बोली थी। ऑफिशियली कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया हमने। सोचो, मतलब एक होता है ना कि आप ऑफिशियली किसी को प्रपोज तो वो आई लव यू बोलने से आई लव यू नहीं होता, आपको वो फील करना पड़ता है। अगर आपने फील कर लिया फिर बोलने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कि बिना बोले कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, ये वो, हम एक दूसरे के साथ रहने आ गए, एक जिंदगी बिताने। वो तो हमको पता था ना कि हमको जिंदगी बितानी है। फिर इनके फैमिली या मेरी फैमिली कुछ भी सोचे कि भाई 4 दिन का खेल है या दुनिया कुछ भी सोचे। जो कमिटमेंट वाली बात थी ना, वो जो लास्ट नैनीताल वाला ट्रिप था, इसकी तरफ से तो हमेशा से था, वो मेरी तरफ से कहीं ना कहीं अटक रहा था। तो वो मैंने अपने मन में सोच लिया था, मैंने बोला नहीं इसको कि हाँ भाई ठीक है अब हम शादी करेंगे इसको, कि इसका तो शुरू से ही था। तो मैंने मन में सोच लिया था कि हाँ ठीक है अभी ठीक है, बट मेरे मन में ऐसा नहीं आया था कि शादी करेंगे या साथ में रहेंगे, ऐसा तब तक भी नहीं आया था। बट ये था कि हाँ भाई केयर करती है इतनी बंदी, इतना ध्यान रखती है, तो मतलब वो मेरे अंदर के जो तार है ना उनमें करंट आ गया था ऐसा। क्योंकि शादी वाली बात को लेके ना ये इनको ऐसा लगता था, मैं बता देती हूँ आपको कि ये थोड़ी फिल्मी बातें हैं। हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसका मन नहीं था शादी करने का। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक मैंने ज़्यादा जोर दिया शादी के लिए, मैंने ज़्यादा जोर दिया। ऐसा नहीं है, उसका इंटरनली बहुत, क्योंकि हमारी तो मतलब एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें होती है ना। वो अपनी चीज़ें जब मैं पूछती हूँ तो बताती थी कि नहीं मेरे को शादी करनी है, मेरे को लगता है कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, मेरी शादी में ऐसे जागो निकलनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो वो अपनी चीज़ें मुझसे डिस्कस करती थी जो वो दुनिया के सामने क्या अपनी फैमिली के सामने भी नहीं रखती थी। तो कहीं ना कहीं फैमिली को भी ऐसा लगता था कि शादी सिर्फ मुझे करनी है, इसको नहीं करनी, और मैं इसको फोर्स कर रही हूँ कि भाई तू मुझसे शादी कर। ये चीज़ कहीं ना कहीं थी, क्योंकि वो बोलती नहीं थी, तो सबको ये लगता था कि भाई ये तो बोलती नहीं है और ये इसको उंगली करती है कि भाई तू शादी कर करके। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बता देती हूँ मैं आपको, जब मैं इनके घर पे रहने आई तो इनकी मम्मी से जो मेरी बात हुई थी, जितनी भी चीज़ें हुई थी, कई बार डिस्कशंस हुए थे या इनसे भी जितनी भी बात हुई थी, वहाँ पर उनका कहना ये था डे 1 से कि तुम लोग साथ में रहो और 1 साल साथ में रहो और अच्छे से रहो, और अगर तुम देखो कैसा लगता है, कैसे लगता है, कंपैटिबिलिटी देखो एक दूसरे में कि तुम रह पाते हो नहीं, और अगर रह लेते हो सब कुछ सही चलता है तो भाई तुम शादी कर लेना और बेबी भी अडॉप्ट कर लेना। ये उनके वर्ड्स थे कि ऐसा ऐसा है। तो मैं अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी, और अपने हिसाब से भी ज़्यादा मैं इनके लिए कॉन्फिडेंट थी कि नहीं यार वो बंदी ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो एक वाइब फील हो जाती है कि नहीं उसको मेरे साथ रहना है।
ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ रहने के लिए, जब देखो किसी के साथ आपके साथ रहना है ना तभी वो इतने बड़े डिसीजन पे आएगा, जिसने अपने आप को आज तक सोसाइटी के सामने हाइड रखा, कभी डायरेक्टली बोला नहीं है, कुछ दिखाया नहीं है, जो डरता है चीज़ों को, कमिटमेंट को लेके, फिर वो सामने से इतनी सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं ना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है। क्योंकि फैमिली के सामने यार सबसे, किसी ने कहा है कि आप ना हमेशा अपनों के सामने हारते हो, आप दुनिया से, बाहर वालों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, जो सच बात है वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। चार लोग कोई बाहर वाले नहीं होते, वो 4 लोग अपने घर वाले होते हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता है। आपकी मम्मी पापा आपको क्या कह रहे हैं, आपको उस बात से फर्क पड़ेगा, बाहर के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली से फर्क पड़ता है। और जब आप उन्हीं के सामने अपनी चीज़ें रख लेते हो, आपने बोल दिया साफ साफ कि भाई ये है, तो फिर सामने वाले के इंटेंशन देखते हैं कि भाई नहीं, उसको आपके साथ रहना है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी इस रिलेशन को लेके कि ये कैसा जाने वाला है। और इसके बाद की कहानी मैं इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अब इनकी मम्मी की एंट्री होगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तो मेरी माँ की हो गई ना, तो कल वाले पार्ट में होगी मम्मी की एंट्री। तो कैसी रही भाई वो मुलाकात, कैसी रही राजस्थान की कड़ी कचौड़ी, और मैं सब बताऊंगी। मेरे को सब याद है मैंने क्या क्या पहना हुआ था उस दिन, और वो एक चीज़ पे बहुत मुस्कुराई थी जो मुझे बाद में बहुत शर्म आई, मैं वो भी बताऊंगी आपको। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। आज लंबा वीडियो बनाया है तो आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा, और अभी भी जो लोग पुराने देख रहे हैं उनको लगता है कुछ चीज मिस हो रही है तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता दो भाई, बता दो कि ये चीज मिस हो गई, भूल जाते हैं यार। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलो बाय, बाय कर दो, बाय कर दो। बाय गाइस। मैं भी सुन रहा था नीचे बैठ के, मम्मा का पैर खा रहा था और बातें सुन रहा था कि क्या हुआ था लव स्टोरी में। बाय बाय गाइस।